हेलो एवरीवन, आज है 29 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी एनर्जी के बारे में। देखिए, आज बाजार में बहुत ही शानदार तेज़ी थी। आज अगर देखें तो निफ्टी बैंक भी अच्छे मूड में था, सेंसेक्स भी अच्छे मूड में था, तेज़ी मतलब काफ़ी बेहतरीन थी यहाँ पर। लेकिन अदानी ग्रुप में गिरावट थी। अदानी एनर्जी 2.5% का डिक्लाइन दिखाता नजर आया। अदानी ग्रीन में भी 2.5% का डिक्लाइन था। अदानी एंटरप्राइज में भी गिरावट थी। अंबुजा में भी देखा जाए तो कुछ ठीक ठाक हालात नहीं थे। बातचीत करेंगे स्पेसिफिकली इस वीडियो में हम अदानी एनर्जी के बारे में कि भैया चल क्या रहा है, क्योंकि बड़ी खबर आई तो है, यहाँ पर बड़ी बिकवाली की खबर आ रही है। अगेन कंफर्म है कि नहीं वो देखेंगे कि क्या होता है, लेकिन अभी खबरें आ रही है इस चीज़ को लेकर। देखिए, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, अदानी एनर्जी पिछले कुछ दिनों से गिरावट दिखा रहा है। ये 875 रुपये का शेयर जो था वो लगातार गिर रहा है। अगर अटेम्प्ट भी कर रहा है तो वो एक हाफ अटेम्प्ट होता है, वापस गिर जाता है वहाँ से। अगर बात करें पिछले एक साल की तो भैया तब भी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। इवन अगर हम बात करने जाए 5 साल की तब भी गिरावट यहाँ पर है, हालांकि नहीं तब तेज़ी है। और जहाँ तक बात करें बड़ी अपडेट्स को लेकर तो अबू धाबी का जो इन्वेस्टमेंट फर्म है, ठीक है, वो 2 अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में बिकवाली कर सकता है। एक है अदानी ग्रीन और दूसरा है अदानी एनर्जी। द डिसीजन टू सेल ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ कंपनीज प्लान टू रीबैलेंस इट्स ओवरऑल पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी। तो यहाँ पर जो अबू धाबी का जो इन्वेस्टमेंट फर्म है वो बिकवाली कर रहा है, क्योंकि अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस वाला प्लान है यहाँ पर इनका। The company's subsidiary Green Energy Investment Holding RSC and the Green Transmission Investment Holding RSC have already entered into the definitive agreement with the buyer to sell stake। मतलब कि सिंपल सी बात है, ये बेचेंगे तो कोई और खरीदेगा यहाँ पर। अगर बात करी जाए तो एज ऑफ जून एंड ग्रीन ट्रांसमिशन इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड अगर हम बात करें तो 1.40% का स्टेक वो अदानी एनर्जी में होल्ड करता है और 1.30% का जो स्टेक है वो अदानी ग्रीन में ये होल्ड कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और देखा जाए तो इसी को यहाँ पर बेचने का प्लान है। और अगर बेचेंगे भी तो देखो पैनिक तो होगा, थोड़ा बहुत प्रेशर तो यहाँ पर बिल्ड होगा। अगर बात करी जाए तो जनवरी दिस ईयर HSC इन्वेस्टेड 400 मिलियन इन अदानी एंटरप्राइज, जो FPO आने था उसमें, विच इवेंचुअली गॉट कॉल्ड ऑफ। ऑल दो द FPO वॉज कॉल्ड ऑफ बाय अदानी ग्रुप हेड गौतम अदानी, ISC fresh commitment at the point was saving grace for the जो भी दिक्कत आई थी उसको लेकर यहाँ पर। तो देखो, सिंपल सी बात यह है कि बेचने का प्लान है इनका और वो बेचने का जो प्लान है वो सिंपल सी रीबैलेंसिंग का यहाँ पर है। वो कोई नेगेटिव न्यूज़ के चलते नहीं हो रहा है ऐसा कुछ। यहाँ पर वॉल्यूम देखें तो 11 लाख के आसपास का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। ठीक, कोई उतनी बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक क्वांटिटी मैं कहूँगा। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 80% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 20% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ। नंबर्स अगर हम देखेंगे तो यार अगर आप ओवरऑल ईयरली वाइज देखोगे तो अच्छा इंप्रूवमेंट है, लेकिन अगर आप क्वार्टरली वाइज देखोगे तो क्वार्टरली वाइज यहाँ पर कोई उतनी बड़ी ग्रोथ नहीं, लेकिन हाँ मिनिमम ग्रोथ कह सकते हैं कि पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले। लेकिन बात करिए प्रॉफिट की तब भैया डिक्लाइन है यहाँ पर। देखो, 475 करोड़ का प्रॉफिट था दिसंबर में, बाद में घट के 440 हुआ और लास्ट क्वार्टर में तो सिर्फ 180 करोड़ का ही रहा, जो कि काफ़ी कम है। एक्सपेक्टेशन देखो अब ज़्यादा रहेगी इस कंपनी से। और जहाँ तक बात करी जाए वैल्यूएशन की तो भैया महंगे वैल्यूएशन के ऊपर अभी भी है। 74 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 20 का है। अदानी की कुछ कंपनी अभी भी 100 के ऊपर के पी पे ट्रेड कर रही है। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। जहाँ तक बात करें हम शेयर होल्डिंग की तो देखिए, प्रमोटर के पास 68.28% की होल्डिंग है और प्रमोटर ने एक्चुअली में बिकवाली बहुत ज़्यादा करी है। 74.19% से घटाकर 68 पर आ चुके हैं ये। और ये वो टाइम था जहाँ पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के चलते प्रेशर बिल्ड हुआ था। तो देखो, यहाँ पर इन्होंने काफ़ी स्मार्ट प्ले भी किया है। यहाँ पर प्रमोटर ने अगर अपना स्टेक बेचा है तो स्टेक जाके उन लोगों के पास गया है जो लॉन्ग टर्म के निवेशक है, ठीक है। उन्होंने उन लोगों को बेचा है जो इस शेयर को रखेंगे, बेचेंगे नहीं, जैसे कि GQG पार्टनर्स हो गया और भी कुछ है, उनको यहाँ पर बड़ी बिकवाली हुई है, उनको बेचा गया है। तो जो स्टॉक बेचे भी गए हैं वो बिकने के लिए मुझे लगता नहीं कि आने वाले हैं। और अभी अगर हम बात करें तो अदानी वापस से खरीदारी भी कर रहे हैं अपने ही शेयर्स। एनर्जी में भी उन्होंने खरीदारी करी हुई है।
तो याद रहे जब सितंबर क्वार्टर का डेटा अपडेट होगा तो प्रमोटर की होल्डिंग आपको बढ़ती हुई नजर आएगी तब के टाइम पर, और जो लूज एंड्स थे उन्हीं के पास से शेयर्स बिके हैं यहाँ पर, ये सिंपल सी बात है। म्यूचुअल फंड के पास 0.14% की होल्डिंग है, 3.68% डोमेस्टिक के पास है, 19.65% एफआईएस लेकर बैठे हैं रिटेल, और उधर की मिलाकर 8.25% की होल्डिंग है। देखिए ओवरऑल अदानी ट्रांसमिशन को लेकर, लेकिन हालांकि अभी अदानी एनर्जी है, पहले अदानी ट्रांसमिशन ये हुआ करता था, कंपनी खराब नहीं है। और मैं मानता हूं कि आने वाले दौर में जो बिजली है उसकी खपत डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पैमाने पर होने वाली है, और बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का ही काम इन कंपनियों का रहता है। तो जाहिर सी बात है मैं उम्मीद करता हूं कि तेज़ी आए, लेकिन अभी अगर मैं ग्राफ देख रहा हूं तो उतना ज़्यादा पॉजिटिव ये लग नहीं रहा है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर डिक्लाइन चल रहा है। देखो बॉटम कहाँ बनेगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन एटलीस्ट 700 से 800 रुपये का जो रेंज है, 700 से 800 रुपये के बीच का जो रेंज है, मुझे लगता है कि वहाँ से बाय ऑन डिप्स के मौके बन सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पर कह दूँ कि बॉटम ऐसा नहीं है कि बन चुका है, यहाँ से और फर्दर डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पर अगर आप बाई भी करो तो थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करो, जैसे कि अगर आपको 100 शेयर खरीदने हो तो पहले 20 शेयर खरीदो, फिर हर 10% के डिक्लाइन पर धीरे धीरे ऐड करने के मौके आपको यहाँ पर ढूंढने चाहिए। कंपनी में का लॉन्ग टर्म का फ्यूचर मुझे अच्छा लग रहा है, और देखो पिछले कुछ टाइम में बड़े बड़े फंड हाउस ने खरीदारी यहाँ पर करी ज़रूर है, बॉटम फिशिंग करी ज़रूर है उन्होंने, और आगे का फ्यूचर मुझे ख़राब नहीं लगता है। हालांकि दिक्कत में है पूरा अदानी ग्रुप, तो कुछ कुछ कंपनी अच्छे वैल्यूएशन के ऊपर है, सभी कंपनियां नहीं है। कुछ कंपनी ऐसी भी है जहां पर हाथ नहीं डालना चाहिए, लेकिन कुछ कंपनी ऐसी भी है जहां पर मौके भी बनते हुए नजर आ सकते। टाइम लगेगा, अगर मैं कह दूँ टाइम लगेगा यहाँ पर, लेकिन मौके भी बनेंगे। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अदानी एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।